नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के बीच जनता भी काफी उत्साहित नजर आ रही है, अपने अपने विचार रख रही है। ऐसे में रोहतास में जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने लोगों से उनकी चुनावी राय लेनी चाहिए तो वहां पहुंचे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों तक युवाओं को भ्रम में रखा, युवाओं को रोजगार तक नहीं मिला और कांग्रेस सरकार में युवाओं को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती थी। देखिए रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि पवन सिंह को यहाँ आने से त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ देखना है कि मैं अभी टिहरी विधानसभा में मैं उपस्थित हूँ और चांदी गांव है और यहाँ की कुछ ग्रामीण जनता है। मैं उन लोग से भी जानने का प्रयास करूँगा कि क्या वास्तव में ही ये जो काराकाट संसदीय क्षेत्र है हॉट बन गया है पवन सिंह के आने से, या इसी तरह से सिर्फ कहा जा रहा है कि यह जो क्षेत्र है काराकाट संसदीय क्षेत्र है, सिर्फ कहा जा रहा है कि पवन सिंह के आने से त्रिकोणीय लड़ाई है। यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं लेकिन 3 प्रत्याशी को ज़्यादातर नाम आ रहा है। क्या लग रहा है तीनों प्रत्याशी में कौन प्रत्याशी सबसे? राजाराम जी। अच्छा, बीजेपी या पवन सिंह क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी तो हम युवा के लिए कुछ किया नहीं। 5 से 10 साल रहा, कहाँ वैकेंसी दिया? 4000 वैकेंसी आज से 10 साल पहले खाली था। आरपीएफ में 2500 वैकेंसी लिखा रहा है। हम युवा को तो बर्बाद न कर रहा है, इसीलिए हम लोग बीजेपी को नहीं। पवन सिंह भी यहाँ ना, पवन सिंह क्या करेंगे? पवन सिंह तो साफ जाति यात्रा कर रहे हैं, अपने जात के यहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं। वो तो अभी से जाति यात्रा कर रहे हैं, जितने के बाद वो क्या करेंगे, क्या विकास करेंगे वो हम लोग के क्षेत्र में? तो कहा डायरेक्ट कह रहे हैं कि इस बार हमको मौका दिया जाए, हम यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री युवा को नहीं ना चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। तो वो फिल्म इंडस्ट्री बना के क्या करेंगे यहाँ पे? वो तो अभी तो पहले जो है जो अपने ही कास्ट में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी हम लोग के यहाँ दिखाई नहीं दिए। अभी से जाति यात्रा करें तो वो क्या करेंगे हम लोग के लिए? अपने जात को ही करेंगे। हाँ, जाति यात्रा चालू कर दिए अभी से ही, इसलिए उनको वोट नहीं दिया जाएगा। और बीजेपी को तो हम लोग नहीं देंगे, कैसे कि हम लोग युवा है। हम लोग को वैकेंसी कभी नहीं दिया टाइम से हो। वैकेंसी बोलता है देंगे, इतना देता है इतना। उपेंद्र कुशवाहा लगातार दावा कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले पीसी किए थे, उसको बताया जा रहा है कि हमने काराकाट क्षेत्र में बहुत सारा विकास काम किए हैं। तो वो तो कोई बोलता है कि हम किए हैं, वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोग राजाराम को ही वोट देंगे। राजाराम को? हाँ, क्योंकि जमीनी हक का नेता है। हाँ, जमीनी नेता, इसीलिए हम लोग जमीनी और विकास करेंगे। उनको भी मौका दे के हम लोग देखेंगे, एकदम उनको वोट देना है। क्या बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे थे कि राजाराम को वोट इसलिए देंगे कि यहाँ पर मतलब कह रहे थे कि युवा लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बक्सा में सर्टिफिकेट रखने के लिए पढ़कर सर्टिफिकेट लेकर बीए करके, माने जो ऊंच क्लास तक का सर्टिफिकेट लड़का लोग रख के या बक्सा में रख दिया है। मोदी जी को यही का नाम है कि बक्सा में रख दीजिए और रोड पर कहीं बिजनेस लौके तो कीजिए। 10 साल उन्होंने सरकार चलाया है, 10 साल में कुछ विकास नहीं, रोजगार नहीं। ना राम मंदिर बना है। हाँ, राम मंदिर बना है, राम को लाए हैं, लेकिन एगो सहारा इंडिया पैसा लेकर भागे हैं, वो लाने वाला नहीं है। कि कम से कम यहाँ 15,000 लाख से बेसी लोग का सहारा इंडिया पैसा लेकर भागा है। मोदी जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सहारा वाला पैसा लेकर भागा है तो कम से कम इन लोगों को दिलवाएं, लेकिन राम जी को ला दे रहे हैं। ये नहीं पता कि राम जी उनको लाए हैं कि वो राम को लाए हैं। आप क्या कहेंगे? आपके सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कौन सरकार पे? बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं, इनका कहना उस मैटर पे सही है। आम लड़कों को जो शिक्षा दीक्षा लोग गार्जियन लोग दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में अपना खून पसीने का पढ़ाई कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं बच्चों पर, तो उसको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए। जो इसकी बीजेपी का जो नीति निर्धारण है वो सही नहीं है। आम जनता पे इसका बोझ पड़ रहा है, जनता के पास से पैसा हट गया है। क्या लग रहा है कहीं बीजेपी गलत तो है? बीजेपी के गलत नीति से उपेंद्र कुमार यहाँ फंसे हुए हैं, तो उपेंद्र कुमार से बढ़िया कोई लीडर नहीं है। उनका गलत नीति से उपेंद्र जी फंसे हुए हैं, नहीं तो उपेंद्र जी का चुनाव में प्रचार भी नहीं करना पड़ता। आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जीतेंगे उपेंद्र ही।
लेकिन बीजेपी के बदौलत नहीं, अपने बदौलत जीतेंगे। यहाँ तो लोग कह रहे हैं राजाराम को वोट दिया जाएगा। जो जिनको मन है वो दे, लेकिन हम लोग तो उपेंद्र जी को देंगे। पवन सिंह भी दावादारी कर रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं। पवन सिंह का तो कोई चर्चे नहीं है, सब लड़का लोग चर्चा कर रहा है, कुछ खास व्यक्ति लोग चर्चा कर रहा है। आम जनता में, गरीब गुरबा में पवन सिंह का चर्चा नहीं है। पवन सिंह को गरीब क्यों वोट देगा, काहे देगा? गरीब के लिए क्या किए हैं? फिल्मी इंडस्ट्री में गए हैं, कई को गरीब को ले जाकर वहाँ घुसाए हैं। एक उदाहरण दे, वो अपने सगा मित्रों को, दोस्तों को ले गए हैं, अपने खास लोगों को ले गए हैं। क्यों गरीब उनको वोट देगा पवन सिंह को? तो बीजेपी आगे एक भी काम वो बताए किसी गरीब व्यक्ति को ले जाकर फिल्मी इंडस्ट्री में उनको अपने साथ रखे हो तो हम लोग देखते हैं उनके साथ कौन चल रहा है। सब एक ही समाज, एक ही के लोग चल रहा है। आखिर बीजेपी को लोग क्यों वोट दें? बीजेपी को नहीं, उपेंद्र जी को देना है। क्यों दे? उपेंद्र कुशवाहा भी तो उपेंद्र जी यहाँ 5 साल रहे हैं, काम किए हैं, इसलिए देना है। उपेंद्र जी यहाँ मंत्री रहे, काम किए हैं, जनता से मिले जुले हैं, हर गांव में हर व्यक्ति से मिले जुले हैं, इसलिए देना है। उपेंद्र कुशवाहा जिस समय मंत्री थे उसके बाद भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो चुनाव हार गए थे। अगर विकास किए होते तो चुनाव फिर देखिए, चुनाव हारना जीतना तो सब कोई हारता जीतता है, लेकिन काम किया है तो काम कहाएगा ही। चुनाव हारना बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं तो हारना जीतना तो लगा रहता है। अगर विकास किए लेकिन जमीनी नेता है उपेंद्र जी, जनता के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, शिक्षा के लिए लड़ते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए लड़ते हैं। राजाराम भी गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, राजाराम जी लड़ते हैं, राजाराम जी लड़ते हैं, लेकिन अभी उनको बाद में सोचा जाएगा, अभी उपेंद्र जी के लिए उनको बाद में सोचा जाएगा। गरीबी जो नेता है उनको नहीं देखा जाएगा। अरे गरीब तो उपेंद्र जी भी हैं, उपेंद्र कुमार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, विकास तो काम किए हैं, तब हम लोग उनको आज लाइक कर रहे हैं। उपेंद्र जी काम किए हैं तब हम लोग लाइक कर रहे हैं। और भी गार्जियन हैं। क्या नाम हुआ आपका? केशवर सिंह। क्या लग रहा है इस बार यहाँ 3 कोणीय चुनाव हो रहा है, किनको वोट दीजिएगा आप? श्री राम राजाराम। श्री राम राजाराम, उन्हीं को वोट दीजिएगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो भाई हम तो कहत हम का दिक्कत बा? हाँ ई देवे जात का नहीं घरी लोग का तनका देत खनी ना। पहली बार वोट देने जा रहे हैं आप? दूसरी बार देने जा रहे हैं। पहली बार में आप जो वोट देने गए होंगे, क्या उम्मीद लेके गए होंगे? का उम्मीद सांसद से, का उम्मीद आप विधायक से कीजिएगा जी? विधायक को तो वोट दिए, जीते फिर कल दिखे कि विधायक जी आए हमारे गांव में। आपने वोट देने जब गए होंगे लोकसभा का, तो उस समय नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे दावे किए थे, आपने सुना है? उस दावे को देख के आप वोट नहीं देने गए थे? उसके बारे में क्या किया जाए? जो देश को अब बेचने के कगार पे हैं, उनके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? उनको पता है कि हम कहाँ के हैं, उनका खुद पता है। जहाँ जाते हैं बोलते हैं कि हम यहीं के हैं। अरे भैया, उनका अस्तित्व है कुछ? देश के प्रधानमंत्री तो हो गए, 4000 नौकरी दिए हैं लोको पायलट में, 4000 सीट का भी निकला है ना रेलवे में, 4000 ही बस। ट्रेन हमेशा आप भी जाते होंगे, सफ़र करते होंगे, हमेशा ट्रेन लेट चलती है, बात कीजिए तो नहीं, ड्राइवर नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं कि 4000 वैकेंसी है, 4500 सीट खाली है, 4000 खाली है, फिर भी आपका ट्रेन लेटे चल रहा है सर। वैकेंसी चाहिए ना सर। 5 किलो राशन दे दीजिएगा 1 महीने में तो पूरा घर चल जाएगा। राशन दीजिएगा, बस चावल दे रहे हैं, सही है। आप भी बोले बार बार, हम सुन रहे कि राशन राशन राशन। दाल हल्दी ना रही तो कैसे बनी? दाल हल्दी ना रही तो कैसे बनी? सब्जियों तो चाहिए ना, कि ऐसे ही बन जी खाली भात खा के आदमी जी लिहन? नीमको चाहिए। और क्या रोजगार चाह रहे हैं आप युवा? अरे सर, बाहर से सर इतना लोग जा रहा है, बिहार से। क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन करना चाह रहे हैं आप लोग? सर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? एक आदमी को अगर बैठा दिया जाए घर, पंचायत के मुखिया को एक 15 साल जिता दिया जाए तो सोचता है कि मेरा ददौती हो गया। तो अब सोच लीजिए क्या वो समझ रहे हैं? ना वैकेंसी दे रहे हैं टाइम पे, चुनाव पे बस वादा करते हैं, जब चुनाव आता है तो फॉर्म भरा गया है लोको पायलट का। चांदी गांव में उपस्थित हो और यहाँ की जो जनता का विचार है, आप विचार को सुन रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि विकास और रोजगार की यहाँ पर युवाओं की ज़रूरत है। चांदी गांव से पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।